ज्ञान कथा में शामिल होने का मौका मिला है। तो नमस्कार, तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। नारायणगढ़ में ससुराली लोग हैं और उसमें सौभाग्य मिला है आने का। आज 19 जन्म है। ये नारायणगढ़ का दृश्य है दोस्तों, पीछे के साथ नारायणगढ़ दिख रहा है। मदात्मा सर्वभूतात्मा सौभाग्य मिला है आने का, तो आपको दिखाते हैं। पूरे ब्लॉग में बने तस्मै श्री गुरवे। देखती है कि मेरा पुत्र तो खेलने गया था और ऐसे रोने वाले जैसा मुंह लेकर आ रहा है। दौड़ कर आता है माता और अपनी माँ की गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। सुनीति कहती है, पुत्र क्या हुआ और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई?
तो ध्रुव कहते हैं कि माँ क्या वो मेरे पिता नहीं है? तो सुनीति कहती कि पुत्र ऐसा तुमसे किसने कहा? तो ध्रुव कहते हैं कि माँ मैं पिता की गोद में खेलने गया तो मुझे माता सुरुचि ने धक्का देकर यह कह दिया कि अगर इस गोद में बैठना है तो भगवान की आराधना करो और मेरे गर्भ से जन्म लो। पुत्र है, तेरे भाग्य में ये सुख नहीं है, ये सुख चाहिए तो जाओ। आज सुनीति ने जब अपने पुत्र के मुख से ऐसा सुना तो सुनीति को भी दुख हुआ, लेकिन देखिए सुनीति कैसे विशाल हृदय वाली है। सुनीति ने ध्रुव के मन में कोई विषय नहीं भरा, उसके मन में कोई बैर भावना का जन्म नहीं करवाया कि उसने ऐसा बोला है तो जाकर तू भी ऐसा बोल, या फिर सुरुचि के प्रति अपने मन में कोई बैर रखा। माता सुनीति ध्रुव को अपने गोद में लेती सुरुचाभिहतम भवाम्ने यद दुर्भाग्यया। कहते हैं पुत्र सुरुचि ने सही तो कहा है, कहा अरे वो तो महारानी है, राजा की पटरानी है, पता नहीं किया है। तुम्हारी माता ने तुम्हें कहा कि जाओ, जाकर गोद प्राप्त होगी। अब पुत्र जीवन का लक्ष्य भी तो यही है कि परमात्मा को प्राप्त करना है। तुम जाकर भगवान की तपस्या करो, लेकिन सांसारिक पिता की गोद के लिए नहीं, उस परम पिता की गोद के लिए तुम तपस्या। मुझे क्या पता भगवान क्या होते हैं, कहाँ मिलेंगे। तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, हरे व्यापक हरे सर्वत्र समाना, हरे व्यापक प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और कहा कि पुत्र भगवान तो प्रेम के अधीन हो जाते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बस प्रेम ही वो सार है जिससे भगवान प्राप्त होते हैं। आप तमाम राजपाट के सुख ऐश्वर्यों को लेकर जाओ तो अगर भगवान को प्राप्त करना चाहो तो संभव नहीं है। भगवान के लिए तो गौण बनना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना होता है, तब जाकर भगवान मिलते हैं, ऐसे भगवान नहीं मिलते। और आज ध्रुव अपनी माँ की आज्ञा का पालन करके, छोटी सी उम्र है, 5 साल के हैं, चल पड़ते हैं वन की ओर भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। ये उत्तानपाद है क्या? कोई अगर विचार करे तो ये उत्तानपाद अगर देखा जाए तो हम लोग हैं। शास्त्रों ने उत्तानपाद को मानव के शरीर की संज्ञा दी कि उत्तानपाद एक मानव है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए मानव को कहा। एक जीव को कहा कि उत्तानपाद एक जीव है। सुरुचि कौन है? सुरुचि है मन का दूसरा हिस्सा, जिसमें तृष्णाएं हैं, जिसमें लालच है, द्वेष है, जलन है, जिसमें बदले लेने की भावना है। और सुनीति कौन है? सुनीति है मन का ही दूसरा रूप, जो आत्मा से बलवान होती है, आत्मा की आवाज को सुनकर बलवान होती है, जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं, नफरत नहीं, जो सभी को साथ लेकर चलने का
एक प्रण लेकर चलते हैं कि सभी साथ हों, सभी सुखी हों, जो सभी की भावना को लेकर चलते हैं। और सुरुचि का जो बेटा उत्तम है वो क्या है? वो हमारे चंचल मन की उपज है। जो भी उत्पात वो करेगा उसका फल सुरुचि को भोगना पड़ेगा। यदि सुरुचि को दुख होगा तो शरीर है जो आत्मदेव उसको दुख होगा। और सुनीति क्या है? सुनीति है हमारा विवेक, मन का दूसरा हिस्सा। कई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो और उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति हो और उसने देखा कि उसकी जेब से 500 का नोट आधा बाहर निकला हुआ है। अब उतान पारू तो है खुद, और मन में जो सुरुचि है वो जो है प्रोत्साहित कर रही है कि निकाल 500 का नोट, आधा बाहर आया है, थोड़ी पता चलेगा। और दूसरी आवाज सुनीति की आ रही है कि नहीं, किसी के धन की चोरी करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है इसकी बहुत आवश्यकता हो, इस 500 रुपए की मुझसे ज्यादा आवश्यकता हो। यदि वो चोरी करता है तो समझ लीजिए उसने अपने मन में सुरुचि को ज्यादा महत्व दिया है। अगर वो नहीं करता है तो सोच लेना वो सुनीति के विचारों वाला है। आज सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया कि माता ने यदि ऐसा कहा तो उनके प्रति बैर नहीं करना, द्वेष नहीं करना। उन्होंने सत्य कहा है, जाओ भगवान की भक्ति करो। और आजकल क्या होता है, इस बार आकर मैं से अपने अंग से लगा लूंगा, अपनी गोद में बिठा लूंगा। और माता सुरुचि, उसके मन में भी एक ग्लानि है कि मैंने ध्रुव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, क्या ध्रुव मुझे माफ कर पाएंगे? अब जैसे ही ध्रुव महाराज अपने महल की ओर आते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं, और देखिए ध्रुव महाराज जी को अपनी माता सुनीति को छोड़कर सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम करने जाते हैं, उनके चरणों को छूने जाते हैं। चरण छूकर कहते हैं, माता यदि आपने उस दिन मुझे ऐसा नहीं कहा होता तो शायद आज मेरी ये स्थिति ना होती, आज भगवान मुझे प्राप्त नहीं होते। इसलिए माता मैं ऋणी हूं आपका। सुरुचि हैरान हो जाती है कि जिसके साथ मैंने ऐसा किया ये इतना करुणा निधान बन चुका है, इसके हृदय में इतनी करुणा है। उसको अपने अंक में ले लेते हैं और उत्तानपाद भी अपने अंक में लेते हैं। और तत्पश्चात कहते हैं कि उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य भार संभालने के लिए उसका राज्य अभिषेक कर देते हैं। अब इधर और सिंहासन पर चढ़कर वे पूछते हैं कि मेरे माता लोग कहाँ हैं? तो यमराज के दूत कहते हैं कि महाराज जहाँ आपके जैसा भक्त हो, जिस घर में आपके जैसा भक्त हो, वहाँ के पितरों का तो वैसे ही उद्धार हो जाता है, वैसे ही कल्याण हो जाता है। और देखिए महाराज, ये जो आगे जो विमान जा रहा है, इस विमान में आपके ही पूर्वज हैं, आपके ही पितर हैं। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजन ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से अपने माता पिता का भी कल्याण किया, अपने पितरों का भी कल्याण किया। इसलिए कहते हैं कि अगर अपने माता पिता के कर्ज से जो ऋण है उसे उऋण होना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय है आत्म कल्याण। इस शरीर तक ही सीमित ना रहे, बीमार हैं हॉस्पिटल ले गए, सेवा की। हमसे तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हो राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओह दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
दिन चैन से सोया, एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन चैन से सोया। एक बुढ़ापा आया तो पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तू पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो पकड़ के लाठी रोया। अब भी नाम सुमिरिए नहीं तो, अब भी नाम सुमिरिए नहीं तो, अंत पड़े पछताना दौड़ा जाए। समय का घोड़ा दौड़ा जाए, समय का घोड़ा। अमृतमय है नाम हरि का, अमृतमय हो जा। अमृतमय है नाम हरि का तो अमृतमय हो जा। अमृतमय है नाम हरि का तो अमृतमय हो जा। अमृतमय है नाम हरि का तो अमृतमय हो जा। मन में जोत जला ले तू बस अब तो हरि का हो जा। ओ मन में जोत जगा ले अब तो हरि का हो जा। मन में जोत जला ले अब तो हरि का हो जा। हे मन में जोत जगा ले अब तो हरि का हो जा। डोर सौंप दो अब हरिहर को, डोर सौंप दो अब हरिहर को, नहीं पड़ेगा रोना दौड़ा जाए समय का घोड़ा। हो। राम नाम से तूने बंदे को अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा। 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 दौड़ा बोले भक्त वत्सल भगवान की या कोई किसी की छोड़ी हुई गाय कुछ भी उसके अंदर की भूख को महसूस करके तो देखिए, उसको कभी कुछ दे के तो देखिए। यानी एक बिल्ली अगर भूखी है, एक गांव में भूखी घूम रही है एक बिल्ली, तो सोचो वो गांव कैसा दुर्भाग्यवान गांव है कि एक बिल्ली का पेट भरने का भी हम गांव में सामर्थ्य नहीं है। उस बिल्ली को घर में घुस के चोरी करनी पड़ती है, तो ये इंसानियत कहाँ है? बहुत अंदर तक बात चली जाएगी, इसलिए हमें दयावान बनना है, ये जीवों के प्रति दया रखनी है। स्कंद पुराण की एक घटना है, एक राजा जो बहुत ऐश्वर्य वाले थे, सब कुछ उनके पास था। उनके कुलगुरु उनके पास आते हैं, कहते हैं राजन इतना सुख ऐश्वर्य भोग रहे हो, अपनी मृत्यु का भी कभी सुध ली है कि मृत्यु आएगी तो उसके बाद क्या होगा? वो कहते गुरुदेव मैं नहीं जानता मृत्यु क्या होती है। कहते शरीर से इतना लगाव है ना, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर अगला जन्म भटकते रहना। वो कहते मैं नहीं मानता अगला जन्म होता है नहीं होता है। वो कहते राजन अगला जन्म होता है। तो राजन कहते ठीक है, अगर अगला जन्म होता है तो गुरुदेव मुझ पर एक दया करें,
मेरा जब अगला जन्म होगा तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि मैं ही पिछले जन्म में राजन था, तो मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर लूंगा, मेरी उस शरीर में मुक्ति करवा देना। बोलते ठीक है राजन, तुम्हारी उसी शरीर में मुक्ति होगी, बल्कि मानव तन से अलावा दूसरे शरीर में मुक्ति नहीं है, लेकिन संत ने वरदान दिया कोई नहीं, हो जाएगी। तो वो बोलते कि राजन, अब तो राजन कहते हैं गुरुदेव अब ये भी बता दीजिए कि मेरी जब मृत्यु होगी तो कहाँ होगी, कब होगी, और मैं नया जन्म लूंगा तो कहाँ लूंगा, और कैसे पता चलेगा कि मैं वही हूँ जो मैं अभी जन्म लिया है मैंने। तो राजन कहते हैं तुम अपने ही घर में बंधी हुई गाय के गोबर से एक गुबड़े का जन्म लोगे। एक गुबड़ा होता है ना जो व्हाइट कलर का बहुत मोटा दिखता है, कहले उसके रूप में तुम जन्म लोगे। कहते ठीक है, अगर मुझे ठीक है गुरुदेव, अच्छा बताओ मैं जन्म ले लूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं ही हूँ। वो कहते तुम्हारा ही जो सेनापति है ये तुम्हारे कान में आके कह देगा कि राजन आपका स्वागत है। तो ठीक है गुरुदेव, जब मेरा जन्म होगा तो मैं इनसे कह दूंगा कि मुझे उसी समय मार दे, मुझे अपने पैर से कुचल दे और मैं मुक्त हो जाऊं। गुरुदेव कहते हैं ठीक है जाओ। समय बीतता है, राजा की मृत्यु होती है। समय अनुसार राजा उसी गाय के गोबर के उसी समय नियत समय पर उस गुबड़े के रूप में जन्म लेता है। अब सैनिक को भी सब, सेनापति को भी सब बताया हुआ था कि इस समय यहाँ पे तुम्हारा जन्म होना है। तो वो सेनापति तुरंत गया, देखा गाय ने गोबर किया है, गोबर सूख चुका है, अब इसका जन्म होने वाला है। गोबर को हटाया तो देखा कि गुबड़ा है। बोले राजन की जय हो। तो राजन अभी अंतर्मोन से कहा कि हाँ, कहले राजन आपका स्वागत है। कहते अरे वाह, मुझे पता चल गया कि मैं यही हूँ। ठीक है, अच्छा राजन मैं अपनी पादुका पहन के आता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आपको पिचकाना भी तो है, आपकी मुक्ति भी तो करनी है। करे नहीं नहीं नहीं, मुझे गलती से छूना भी मत। कह रहे क्यों? राजन आपकी मुक्ति होनी है। कह रहे नहीं नहीं, मुझे छूना नहीं। बोले राजन आपने स्वयं कहा कि आपको मार देना। कह रहे नहीं, जो आनंद इस गोबर के अंदर है वो आनंद राजमहल की कुर्सी में नहीं है। मना करते हैं कि मेरा वध मत करो। कहने का तात्पर्य कि जो जिस समय जिस योनि में होता है उसको उस योनि का ही सुख मिलता है, वो उसको अपने लिए सुख समझता है। ठीक ऐसे हम भी हैं और जीव भी हैं। तो जैसा वो अपने लिए सोचते हैं ऐसा हम भी अपने लिए सोचते हैं। हमें कोई बीमारी होती है तो एम्स भागो, एम्स नहीं तो महल इंद्रेश भागो, गाड़ी बुक करते हैं रातों रात। क्यों करते हैं? ये शरीर बचा रहे। ऐसे ही वो जीव भी है जिसको खाते हो, जिसको अपने घर में लाके पकाते हो। अगर मांसाहार नहीं छोड़ा तो भागवत का लाभ ही नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, और राक्षसी भोजन करोगे तो कहाँ भागवत अपने अंदर समा पाओगे। ये तो फिर एक कथा है, एक एंजॉयमेंट है। 3 घंटे सुना, नाचे झूमे चले गए। तो भागवत तो तभी सफल है जब जीवन में परिवर्तन है, जब हम समझ पाए कि सभ्य घट राम बोले, कि सबके अंदर वो राम बोल रहा है। राम बोले, राम बिना कौन बोले? राम के बिना कौन बोल सकता है? कोई भी नहीं बोल सकता। इसलिए केवल मांसाहार छोड़ना ही नहीं है, दयावान भी बनना है। ये नहीं मैंने मांसाहार छोड़ा है तो कोई मैं बकरा काट तो सकता हूँ पर खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खान मैंने छोड़ दिया। नहीं, दयावान भी बनना है। सभी जीवों के प्रति दया करो। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में यही तो संदेश दिया कि सबके प्रति दया भाव रखो। किसी को खिलाए हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा बुधाधारी, बाबा बुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार हो बुधाधारी, हे नरसिंह कृष्णवतारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा बुधाधारी, हे नरसिंह कृष्णवतारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा बुधाधारी।
हम भारी के दिन पैदात बचायो दिन पैदात बचायो रे बाबा दिन पैदात बचायो ये जितने छतु हम भारी के दिन पैदात बचायो दिन पैदात बचायो रे बाबा दिन पैदात बचायो ये दिन युग मात धर्मधारी के सबको बनायो सबको बनायो रे बाबा सबको बनायो ये है जा कशकुमारी कशकुमारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी विलायो सत्य तेज अच्छायो सत्य तेज अच्छायो रे बाबा सत्य तेज अच्छायो हे कलयुग माधव विलायो सत्य तेज अच्छायो सत्य तेज अच्छायो रे बाबा सत्य तेज अच्छायो हरि बाबा सत्य जागी जागुर को जायो रे बाबा जागुर को जायो तुलसी पग कचूरी तुलसी पग कचूरी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी
भक्तवत्सल भगवान की सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण आरती बाल कृष्ण यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की खिलने को बाबा की अखियन को तारो गोविंद के पुराण सो प्यारो गोविंद के प्राण सो प्यारो जिन पर प्राण आरती बाल कृष्ण की छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया हलुआ कहीं कहीं बोलत मैया ब्रज जन को नवनीत खबैया ब्रज जन को नवनीत खबैया देखत ही मन
तोत बोल